अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमने अपना बच्चों सबक नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था, है ना। अब हम सबक नंबर 6 ये पढ़ेंगे, मस्जिद, है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 6 ये पिक्चर दे रखी है, तस्वीर है ना, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अल्फाज मायने लायक, लायक के मायने होते हैं काबिल, रोज़ी रिज़्क, जिलाना यानी ज़िंदा करना, जिलाना ज़िंदा करना, दुख दर्द कहते हैं तकलीफ़ परेशानी मुसीबत, सदका खैरात, घटिया कमीना मामूली दर्जे वाला इंसान। ठीक है, ये है अल्फाज मायने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। ये हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। ये मदीना में है। ये मदीना में है। मदीना एक शहर है जहाँ जाकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे। मदीना क्या है? मदीना एक शहर है जहाँ पर जाकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे, जहाँ से इस्लाम फैलाया। इस्लाम कहाँ से फैलाया? मदीना से। जहाँ से इस्लाम फैलाया, दीन का डंका बजाया, दीन की शुरुआत हुई, दीन की आवाज़ें बुलंद हुई। वहाँ कौन सी जगह से? मदीना से। दुनिया को बताया कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है। क्या कह रहे हैं? ये हमारे नबी साहब की मस्जिद है, ये मदीना में है। मदीना एक शहर है जहाँ जाकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे, जहाँ से इस्लाम फैलाया, दीन का डंका बजाया और दुनिया को बताया कि अल्लाह एक है, इबादत के लायक भी वही है। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, वही सबका पालने वाला है। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, वही सबका पालने वाला है, वही सबको रोज़ी देता है, वही मारता और जिलाता है और वही दुख दर्द दूर करता है। वही मारता और जिलाता है कौन? अल्लाह ताला। और वही दुख दर्द दूर करता है कौन? दुख दर्द दूर करता है अल्लाह ताला। अल्लाह को याद करो, उसकी नमाज पढ़ो। अल्लाह को याद करो, उसकी नमाज पढ़ो, उसी के लिए रोज़े रखो, उसी के नाम पर सदका और खैरात करो। कितना प्यारा सबक था, आप लोगों को माशाल्लाह समझ में आ गया होगा। चैनल को आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी इस उर्दू से फ़ायदा उठा सकें और सबक को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।